विशेष धम्म देशना आज दिनांक 4 जून 2020। यह देशना भगवान बुद्ध ने कौसंबी में की है। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो। एक बार तथागत भगवान बुद्ध कौसंबी के घोषिताराम में रहते थे, जो वहां के घोषित सृष्टि ने वो विहार कौसंबी में बनवा दिया था। यह हम दीघ निकाय से ले रहे हैं। सुत्त पिटक का दीघ निकाय, उसमें जालीय सुत्त। तो बुद्ध कौसंबी में रहते समय एक परिव्राजक जिसका नाम था मुंडियो और उसका शिष्य परिव्राजक जालीय, ऐसे ये दोनों परिव्राजक बुद्ध को मिलने के लिए आए, बुद्ध को कुछ प्रश्न पूछने के लिए आए और बुद्ध के पास आकर उन्होंने उनको वंदन किया और प्रश्न पूछा, श्रमण गौतम, क्या आप ऐसा मानते हैं कि जीव वही है और शरीर भी वही है, अथवा क्या आप ऐसा मानते हैं कि जीव अलग है और शरीर अलग है? आप क्या मानते हैं? जैसे उन्होंने पूछा, किंग नुखो आवुसो गौतमं तं जीवं तं शरीर उदाहु अयं जीवं अयं शरीरंती। यानी शरीर अलग है और जीव अलग है, या जीव वही है और शरीर भी वही है, ऐसा आप मानते हैं क्या? ऐसा प्रश्न जब बुद्ध को इन दो परिव्राजकों ने पूछा, तब तथागत बुद्ध ने बड़ा महत्वपूर्ण व्यवहारिक उत्तर दिया। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध शासन में ऐसा प्रश्न निर्माण ही नहीं होता है, यह प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है। जब मनुष्य लोक में तथागत सम्यक संबुद्ध निर्माण होते हैं, तब वे सीलों का ज्ञान सिखाते हैं कि सील किसे कहते हैं, मनुष्य ने कैसे सीलों का पालन करना चाहिए, उसका वो ज्ञान सिखाते हैं। उसी प्रकार तथागत बुद्ध उच्च समाधि का ज्ञान सिखाते हैं कि अपने मन को कैसे जानना है और अपने मन को जानकर उसे अपने वश कैसे करना है, उस पर नियंत्रण कैसे करना है, उसका तथागत बुद्ध डायरेक्ट ज्ञान सिखाते हैं। वो रास्ता तथागत बुद्ध सिखाते हैं। और तथागत प्रज्ञा का रास्ता सिखाते हैं कि अपने चित्त को जानकर, मन को जानकर अपने प्रज्ञा को ऊंचे 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 कैसे बढ़ाते जाना। प्रज्ञा के कई प्रकार हैं,
लेकिन उसे बढ़ाने का मार्ग तथागत बुद्ध वो सिखाते हैं। और ये सिखाने के बाद वो चित्त को जागरूक कैसे हमेशा रखना चाहिए, जागरूक अवस्था में रहकर उसको सम्यक मार्ग में, यानी अति एक्सट्रीम के रास्ते पर नहीं, किसी बात की अति नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग, सम्यक मार्ग पर वो कैसे चित्त को हम बनाए रखें और हमेशा चित्त को सती संप्रजन्य जागृत अवस्था में कैसे प्रतिष्ठित करना चाहिए, ये बात तथागत बुद्ध सिखाते हैं। जैसा ग्रंथ में आता है, सती संपन्नयेन समन्नागतो होती इध आउसो भिक्षु अभिकंते पटिकंते संप जानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संप जानकारी होती, समिंजिते पसारिते संप जानकारी होती, संघाटी पत्त चीवर धारणे संप जानकारी होती, असिते पीते खाइते साइते संप जानकारी होती, उच्चार पसावकम में संप जानकारी होती, गते ठिते निसिन्ने सुते जागरिते भासिते तुन्नि भावे संप जानकारी होती, भिक्षु सती संपन्नयेन तथागतो होती, समन्नागतो सती संपन्नयेन समन्नागतो होती, समन्नागतो होती, सतो संपन्नानो थीन विद्या चित्तं परिशोधिति। तो यह बुद्ध ने उनको बताया कि तथागत हमेशा चित्त को कैसे जागरूक रहना चाहिए, वो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में सिखाते हैं कि उठते समय जागरूक रहे, चलते समय जागरूक रहे, बैठते समय जागरूक रहे, खड़े होते समय जागरूक रहे, खाते समय जागरूक रहे, कपड़ा पहनते समय जागरूक रहे, भोजन करते समय जागरूक रहे, हर अवस्था में सती संप्रजन्य कैसे बने रहना चाहिए, ये मार्ग तथागत बुद्ध प्रत्यक्ष रूप में सिखाते हैं। और ये सिखाने के बाद ऊंचे 4 ध्यानांग वो भी सिखाते हैं, जैसे कि पहला ध्यानांग पहली ध्यान की अवस्था, फिर दूसरी ध्यान की अवस्था, उसके बाद तीसरी ध्यान की अवस्था और चौथे ध्यान की अवस्था। ये ध्यान की अवस्था को जानकर फिर विपश्यना का मार्ग, यानी अपने मन को किस प्रकार परिशुद्ध और निर्मल करना है, कैसे मन नितांत निर्मल हो जाए और उसका हम साक्षात्कार कैसे करें, वो मार्ग तथागत बुद्ध सिखाते हैं। उसके बाद किस प्रकार से अपने ऊंचे से ऊंचे दृष्टि को हमें बढ़ाना है, जैसे दिव्य चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, इसे किस प्रकार बढ़ाकर दिव्य चक्षु के माध्यम से कैसे हम इस लोक को देखते हैं, परलोक को देखते हैं, यानी मानने की ही केवल बात नहीं, तो वास्तविक रूप में वो देखा जाता है, दिखाया जाता है। ये ज्ञान तथागत बुद्ध सिखाते हैं, उसे दिव्य चक्षु ज्ञान कहते हैं, दिव्य स्रोत ज्ञान कहते हैं, और वो तथागत बुद्ध सिखाते हैं। इस प्रकार वो साधक इस लोक को भी जानता है और इस लोक को जानकर वो दूसरे लोक को भी जानता है, दूसरे लोक को भी वो जान लेता है। इसी प्रकार उसे पूर्वे निवासानुसति ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो अपने स्वयं के पूर्व जन्मों को जानने लगता है, कई जन्मों को जानने लगता है, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000,
ऐसे वो अपने पूर्व जन्मों को जानने लगता है। इसी प्रकार और भी अभ्यास करते करते वो साधक दूसरे के भी जन्मों को जानने लगता है। इसी प्रकार मृत्यु के बाद कैसी गति होती है, क्या गति होती है, मेरा मृत्यु कैसे होता है, मृत्यु के बाद मेरी गति क्या हुई, कहां मैं जा रहा हूं, इसका भी उसे साक्षात्कार होने लगता है और अपने वो वर्तमान को जानता है, भविष्य को जानता है, अपने गति को जानता है कि कहां मैं जा रहा हूं, कैसी मेरी गति हो रही है, उसका भी ज्ञान उसे होने लगता है। इसी प्रकार वो यह भी जानता है कि मेरा चित्त अभी कामाश्रवण से मुक्त हो गया है, मेरे चित्त में कोई काम तृष्णा, काम वासना, विषय वासना नहीं रही है, उससे मेरा चित्त मुक्त हो गया है, मेरा चित्त भवाश्रव से मुक्त हो गया है, यानी पुनर्जन्म का इस या उस लोक में जाने का भी मार्ग मैंने बंद कर दिया है और भवाश्रव से भी चित्त मुक्त हो गया है, उसे भी वो जानता है। इसी प्रकार वो अविद्याश्रव यानी अज्ञान अंधकार चित्त के बारे में खत्म हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं उस मन का, चित्त का साक्षात्कार करने लगता है। अपने ही चित्त का साक्षात्कार करने का मार्ग यदि मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन यदि अपने चित्त का, अपने मन का साक्षात्कार करने का रास्ता ही ना मिले, समझ में ना आए कि किस प्रकार चित्त का मैं साक्षात्कार करूं, किस प्रकार उसको मैं जागृत रखूं, कैसे मैं अपने मन को जीत लूं, ये रास्ता यदि समझ में ना आए तो उसे कहते हैं अंधकार। चित्त तो अपने ही पास है, अपने ही साथ है, लेकिन साथ होने के बावजूद भी यदि रास्ता ना मिले तो आदमी वो चित्त को, अपने ही चित्त को पास होने के बावजूद भी वो नहीं जानता, नहीं समझता। इसीलिए ये जो श्रुतमय ज्ञान है, यानी धम्म श्रवण करना, यह बहुत महत्व का है। क्यों महत्व का है? कि जब तक कोई आदमी अपने कानों से सद्धम्म को सुनता ही नहीं, सद्धम्म के रास्ते को वो सुनता ही नहीं, जानता ही नहीं, तो वो व्यक्ति सद्धम्म का विचार नहीं कर सकता है। विचार कब करता है आदमी? कि पहले कुछ सुनता है तब। तो पहली स्टेप है सुनना, सुन लेना। जब तक हम सुनते नहीं तब तक विचार नहीं करेंगे। विचार तब निर्माण होता है, किसी बात को सुनने के बाद आदमी विचार करता है। यदि आदमी स्कूल के बारे में, नदी के बारे में सुने, स्कूल के बारे में सुने तो स्कूल का विचार करेगा, नदी का विचार करेगा। देश विदेश के बारे में सुने तो देश विदेश का विचार करेगा। लेकिन जिसने कभी देश विदेश के बारे में सुना ही नहीं, वो कैसे विचार करेगा? तो पहली बात है सुनना। उसे ही कहते हैं श्रावक। श्रावक यानी सुनने वाले। ये पहली स्टेज है सद्धम्म की। तो तथागत बुद्ध उस पर जोर देते हैं कि सत्य को सुनने का प्रथम प्रयास करो, और सुनने के बाद, फिर सुनने के बाद आदमी उस पर चिंतन करने लगता है, विचार करने लगता है। लेकिन जिसने सुना ही नहीं तो क्या विचार करेगा? किसी आदमी की उम्र 80 साल की हो गई, उम्र बढ़ गई, लेकिन 80 साल के उम्र तक भी जिन्होंने
समाधि भावना क्या होती है, प्रज्ञा को कैसे विकसित किया जाता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग कैसा होता है, उसे उस 80 साल के व्यक्ति ने सुना ही नहीं तो उस पर उसका ब्रेन, उसका माइंड विचार नहीं करेगा, सोचेगा ही नहीं। तो सुनना ये बहुत बहुत बड़ी बात है, जो तथागत बुद्ध बहुत जोर देते हैं कि सुनना ये महत्व की बात है। वह यथार्थ रूप में वो सुनने के बाद वो जानने लगता है, समझने लगता है कि भाई सही में दुख क्या है, किसे दुख कहते हैं, वो स्वयं जानने लगता है, उसको अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार वो दुख के समुदाय को जानने लगता है, कैसे दुख निर्माण हो रहा है, जानू तो मैं, देखूं तो मैं। तो यथाभूत वास्तविक ढंग से दुख के उत्पत्ति को देखता है कि दुख की उत्पत्ति चित्त में कैसे कैसे होती है, संवेदनाएं कैसे उत्पन्न होती है, उसका मूल क्या है, वो जड़ों तक उसके साधक जाता है और फिर वहां जाकर उसको निरोध का भी पता चलता है कि अरे ऐसी ऐसी उत्पत्ति हो रही संवेदनाओं की, इस कारण से संवेदना जाग रही है और ये इस कारण से ऐसे ऐसे रास्ते से ये नष्ट हो जाएगी, ये निकल जाएगी। तो ये भी वो जानता है, इसका उसे ज्ञान होने लगता है और इसी प्रकार वो आर्य अष्टांगिक मार्ग को भली भांति यथार्थ रूप में वो जानने लगता है और ये जानकर उसका चित्त विमुक्त होता है, निर्मल होता है, निर्मल होता है। सभी भव बंधनों से चित्त छूट जाता है और वह जानने लगता है एवं पश्यतो एवं जानतो, यानी प्रत्यक्ष देखते हुए एवं पश्यतो एवं जानतो कामा सवापि चित्तं विमुच्यति, यानी काम के आश्रवों से, काम भावनाओं से चित्त मुक्त हो गया। भवा सवापि चित्तं विमुच्यति, यानी भव बंधनों से भी चित्त विमुक्त हो गया। मैं देख रहा हूं कि चित्त विमुक्त हो गया। अविद्या सवापि चित्तं विमुच्यति, अविद्या अंधकार अब मुझ में कोई नहीं रहा है, पूरे प्रकाश में मैं जी रहा हूं। प्रकाश की उत्पत्ति हो गई है भीतर ही भीतर, तो जानता है कि प्रकाश की उत्पत्ति हो गई, यानी ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, प्रकाश की उत्पत्ति हो गई। और फिर वो जानने लगता है स्वयं अविद्या सवापि चित्तं विमुच्यति विमुक्तस्मिन् विमुक्तमिति ज्ञानं होति, उसे ज्ञान हो जाता है कि मैं सही मायने में मुक्त हो गया हूं, बंधनों से छूट गया हूं, इसका उसे ज्ञान होने लगता है। और फिर कहते खीना जाति उसितं ब्रह्मचर्यं कतं करणीयं नापरं इत्थतायाति पजानाति, जिसके लिए करोड़ों की जायदाद छोड़कर, धन दौलत छोड़कर, परिवार छोड़कर, ऐश्वर्य को छोड़कर, धन दौलत को छोड़कर, जो कुल पुत्र जिसको पाने के लिए वो भिक्षु बनते हैं और जब इसे वो पा लेते हैं जीते जी, तो स्वयं जान लेते कि अभी इसके आगे जानने लायक कुछ रहा नहीं है, अब पाने लायक कुछ रहा नहीं है। जो पाना चाहिए मनुष्य जीवन में वो मैंने पा लिया, जो जानना चाहिए वो मैंने जान लिया, जिसका साक्षात्कार मुझे करना चाहिए उसका मैंने साक्षात्कार कर लिया और स्वयं बड़े सुख का, आनंद का, शांति का, विमुक्ति का मैं जीवन जी रहा हूं। ऊंचे
ध्यान अवस्था में जाकर मैंने सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पा लिया, बंधनों से छुटकारा पा लिया और मैं पूरी तरह मुक्त हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। जिसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए वो ध्येय साध्य हो गया। मैंने उसे अभी पूरी तरह पा लिया। इस प्रकार का उसका उसे ही एक विशेष समाधान होने लगता है और वो कहने लगता है कि जीवन मेरा धन्य हो गया, धन्य हो गया। अभी इस लोक में अथवा किसी दूसरे लोक में मेरा जन्म नहीं होगा। मैंने आनंददायी परम निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा उसे साक्षात्कार होता है, ऐसा अपने अनुभव से वो जानने लगता है। तब ऐसे व्यक्ति के मन में जो प्रश्न आपने निर्माण किए हैं, ऐसे प्रश्न उसके व्यक्ति के मन में कोई मायना नहीं रखते हैं। तंग जीवं तंग शरीरंती व अयं जीवं अयं शरीरंती, ऐसा प्रश्न ही उसके मन में निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है और वो पूरी तरह अपने आप को जीतकर निर्वाण का साक्षात्कार करने वाला होकर सुख शांति से जीने लगता है, जीने लगता है। परम मुक्ति मोक्ष का साक्षात्कार करके जीता है और सारे प्रश्न उसके समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और वो स्वयं उस आनंद में विहरने लगता है। तो ये जब तथागत बुद्ध ने उनको समझा के बताया कि परिनिर्वाण का इस प्रकार, मतलब निर्वाण का इस प्रकार साक्षात्कार किया जा सकता है, तो ऐसा जानने के बाद, समझने के बाद उनके मन में एक प्रीति प्रमोद निर्माण हो गया और बड़े आनंद से जो द्वंद्व उनके मन में था वो द्वंद्व से वो मुक्त हो गए और तथागत बुद्ध से बहुत प्रसन्न होकर ये सुनकर उन्होंने, दोनों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और दोनों ने तथागत बुद्ध को धन्यवाद दिया, उनका अभिनंदन किया और बुद्ध की प्रशंसा की और बुद्ध को वंदन करके, प्रणाम करके वो चले गए। तो इस प्रकार ये दो परिव्राजक कैसे बुद्ध के पास आकर, कैसे बुद्ध ने उन्हें सिखाया चित्त के बारे में, तो बड़े प्रसन्न होकर गए। और जालीय सूत्र दीर्घ निकाय का यहाँ खत्म होता है। तो हमें भी ये मनुष्य जीवन, जो हमें मनुष्य देह मिला है, बड़े भाग्यशाली है मनुष्य देह पाने वाले लोग, क्योंकि इसमें बहुत 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 संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति, आंतरिक मूल्य बहुत समाया हुआ है। केवल उसे तलाशने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। और इसीलिए तथागत बुद्ध बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए ये रास्ता दिखाते, सिखाते हैं। हम सही में बड़े भाग्यवान, भाग्यशाली है कि बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से ये महान महान अनंत कल्याण करने वाला सद्धम्म बाबा साहब की वजह से मिला। इसलिए हमने बहुत धन्यवाद बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देना चाहिए और उस रास्ते को जानकर उसका लाभ अपने जीवन में लेने वाले बनो, लाभ लेने वाले बनो, तो जीवन धन्य धन्य होगा। मंगल हो आपका, आपको निरोगत्व मिले, दीर्घ जीवन मिले, सुख शांति मिले, आप सबका मंगल हो। सद्धर्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर वदंत राहुल बोधी महाथेरो।